खबर का रुख करते हुए जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे जो है गढ़ खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो ये भी आपको जानकारी दे दें कि गंगा का पानी जो है वो खेतों, जंगलों और मुख्य मार्गों तक पहुंच गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। गढ़गादर क्षेत्र के मार्गों पर भरा पानी। नावों के सहारे आवागमन करने को मजबूर ग्रामीण। एसडीएम और विधायक ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों का किया गठन। बाढ़ शरणालयों और राहत सामग्री की तैयारी पूरी। हरिद्वार और बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गढ़गादर क्षेत्र के जंगलों और रास्तों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। हालात ये है कि मेला मार्ग पर सड़क के कई हिस्सों में पानी बह रहा है। पानी भरने से पशुओं के लिए चारा लाने में भारी परेशानी हो रही है और लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए गढ़मुक्तेश्वर के एसडीएम श्रीराम यादव और स्थानीय विधायक ने प्रशासनिक टीम के साथ खादर क्षेत्र का दौरा किया। प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। गांव में आने जाने के लिए नावें लगाई गई हैं, बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और मेडिकल टीमों द्वारा लगातार पशुओं का टीकाकरण और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने सभी ग्रामों का भ्रमण भी किया है, तो लगभग 8 ग्राम हैं जिनमें जो रास्तों में पानी भर गया है। अभी आबादी के अंतर्गत किसी घर में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं पूरी कर ली गई हैं। जिसमें बाढ़ शरणालय, जिसमें लोगों को अगर कभी ऐसी अपरिस्थिति आती है तो उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ जो पशु हैं, पशुओं को भी शिफ्ट करने की व्यवस्था अपने पास है। इसके अलावा जो राशन की किटें हैं उनकी डिमांड कर ली गई है, वो आज शाम तक आ जाएंगी। इसके अलावा जो छिड़काव की स्थिति है, फॉगिंग की, वो भी सभी ग्रामों में चल रही है। जो पशुओं का टीकाकरण वो भी चल रहा है। जो चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं प्रत्येक गांव में अपना नियमित रूप से भ्रमण करके जो भी अगर कोई ऐसी व्यक्ति हैं जिनको आवश्यकता है तो उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पानी भर गया है तो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था कर दी गई है। जो रास्ते कट गए हैं तो उनको रास्ते से अपने गांव में जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। पानी और बढ़ेगा तो लोगों के घरों में पानी जाएगा तो फिर लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी बाढ़ शरणालय बने हुए हैं, शेल्टर होम, वहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर रहने खाने की सारी पूरी व्यवस्था रहेगी, आदमियों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। गंगा का में जल स्तर बढ़ा है, लेकिन हालत तो ठीक है क्योंकि पानी आया है और ज़्यादा पानी आता अगर पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी मेले का दौरा करने आए थे तो तब उनसे हम लोगों ने बात करी थी कि काकाठेर मनैया, तो बात करी थी उनसे, तो उन्होंने उसमें एक गंगा के किनारे बांध टाइप बंधवा दिया है वहाँ पे, तो वो गांव सब बच गए। काफ़ी लाभ मिला है क्योंकि अब तक यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता, जल का स्तर काफ़ी बढ़ गया होता। पिछले साल आप लोगों ने देखा है, इस बार कहीं पर भी जल ऐसा नहीं आया है और इस रोड पे करीब आधा फीट 1 फीट जल है कहीं कहीं पर। शासन प्रशासन की तैयारियां ठीक हैं। एसडीएम साहब रोज आते हैं, डीएम साहब से भी बात हो गई है, सब अपने मतलब लगे हुए हैं, दिन में 2-3 चक्कर यहाँ पर मारते हैं। सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है, अभी तक कोई हालत ऐसे नहीं है, सब ठीक है। मुख्य मार्गों पर पानी भरने के कारण वाहन बीच रास्ते में ही बंद हो रहे हैं, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव की वजह से उनका रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और वे सुरक्षित आवागमन के लिए प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मेन समस्या जो है वो पशुओं को चारा लाने की समस्या है, क्योंकि जहाँ से चारा आया था वहाँ पानी भर गया। जो चारा बोया था वो भी सारा ही खत्म हो चुका है, तो उस इधर से लाना पड़ रहा है, बांगर की तरफ जाना पड़ रहा है। उस सबसे मेन जो समस्या है पशुओं की है। कुछ गाँव की जैसे लठरा है तो उन गाँव के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, लेकिन 1-2 गाँव ऐसे जिनमें गाँव में एंटर नहीं करा है, लेकिन बाहर काफ़ी
पानी उपस्थित है। तो सड़कों में पानी की वजह से बहुत गड्ढे हो गए थे। मेन तो अब जैसे आ रहे हैं हम गढ़ शहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो वहाँ गड्ढे हो चुके हैं। गड्ढे में बाइक पड़ रही है और बहुत दिक्कत पड़ रही है बाइक में भी, और कोई बड़े वाहन से आ रहे हैं तो बड़े वाहन भी परेशानी पड़ रही है। अब देख रहे हो आप, जैसे कि यहाँ बाइक भी वगैरह बंद हो जाते हैं, रास्ते में जाने वाने में दिक्कत होती है। बहुत से गढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो दूध वगैरह लेने जाते हैं, उनकी बाइकें बंद हो जाती हैं, उन्हें तकलीफ होती है। फिर कोई तो बहुत से आदमी ट्रैक्टरों में रख के ला रहे हैं, यहाँ से बाजार मार्केट करने जाते हैं, सब सामान गढ़ में मिलता है इनका, इससे भी बहुत दिक्कत हो रही है। पशुएं भी, अब बंदरों को देख लो, ये भी बेचारे अब पेड़ों पर भागे फिर रहे हैं, ये भी परेशान है। नियार भी वहाँ सारा डहराकुटी की तरफ से, यहाँ भी बांगड़ सारा इधर को। जल स्तर बढ़ने से तो काफ़ी समस्या बढ़ जाएंगी, फिर गांव वाले अपना हिसाब किताब इंडिया को देखेंगे। जैसे एक बार पिछली साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा कम है या ज़्यादा? अभी तो थोड़ा कम है खैर, मगर जिस तरीके से बढ़ रहा है तो पिछली की बार के ज़्यादा ही हो जाएगा। प्रशासन का दावा है कि अगर पानी का स्तर और बढ़ता है तो ग्रामीणों और उनके पशुओं को तुरंत सुरक्षित बाढ़ प्रणालियों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए राहत सामग्री, राशन किट, मोबाइल शौचालय और फॉगिंग जैसी तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।